ये सिर्फ एक H1B फ्रॉड की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में गलत जानकारी, फेक डॉक्यूमेंट्स या छिपाए गए फैक्ट्स कितने साल बाद भी किसी व्यक्ति की पूरी इमिग्रेशन जर्नी को पलट सकते हैं। एक भारतीय मूल के सीईओ जो ग्रीन कार्ड होल्डर से यूएस सिटीजन बने, अब अपनी यूएस सिटीजनशिप खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे उन पर आरोप क्या है, अमेरिकी सरकार उनकी सिटीजनशिप क्यों वापस लेना चाहती है, नेचुरलाइजेशन के दौरान कौन से रूल सबसे ज्यादा अहम होते हैं और भारतीय प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स और वीजा होल्डर्स इस मामले से कौन सा बड़ा सबक सीख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने हाल ही में 17 विदेशी मूल के लोगों के खिलाफ डीनेचुरलाइजेशन एक्शन शुरू की घोषणा कर दी है। इनमें भारतीय मूल के नीरज शर्मा का नाम भी शामिल है। नीरज शर्मा न्यू जर्सी की स्टाफिंग कंपनी मैग्ना विजन एलएलसी के मालिक और सीईओ थे। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि उन्होंने H1B वीजा पिटिशंस में फ्रॉड किया और बाद में उसी के दौरान नई गतिविधियों को छुपाकर यूएस सिटीजनशिप हासिल कर ली। मामले को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ H1B पिटिशन पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान किसी व्यक्ति ने सरकार को सही जानकारी दी थी या नहीं। डीओजे के अनुसार नीरज शर्मा ने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 के बीच 11 H1B वीजा पिटिशंस दाखिल की, जिनमें गलत जानकारी और फेक डॉक्यूमेंट शामिल थे। आरोप है कि इन पिटिशंस में दिखाया गया कि फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बैंक में फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल थी, जबकि ऐसा नहीं था। इसके लिए बैंक के लेटर हेड पर फेक लेटर्स और अधिकारियों के नकली सिग्नेचर्स भी इस्तेमाल किए गए। इसके बाद दिसंबर 2017 में नीरज शर्मा अमेरिकी नागरिक बन गए, लेकिन अमेरिकी सरकार का कहना है कि सिटीजनशिप पाने से पहले उन्होंने अपनी इन गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। बाद में 2019 में उन्होंने फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ वीजा मामले में गिल्टी प्ली दिया और 2021 में उन्हें 10 महीने की होम डिटेंशन और 3 साल की प्रोबेशन की सजा मिली। आप समझते हैं कि अमेरिकी सरकार सिटीजनशिप वापस लेने की कोशिश किस आधार पर कर रही है। डीओजे ने 3 मेन कारण बताए हैं। पहला, नेचुरलाइजेशन के लिए गुड मॉरल कैरेक्टर दिखाना जरूरी होता है। सरकार का कहना है कि जिस समय नीरज शर्मा सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने का दावा कर रहे थे, उसी दौरान वो ऐसे काम कर रहे थे जो कानून के खिलाफ थे। दूसरा, उन पर आरोप है कि नेचुरलाइजेशन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शपथ लेकर गलत बयान दिया और अपनी गतिविधियों के बारे में सच नहीं बताया। तीसरा, उन्होंने ऐसे फैक्ट छुपाए जो सिटीजनशिप के लिए उनकी एलिजिबिलिटी तय करने में इंपॉर्टेंट थे। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन रूल सामने आता है। अमेरिका में सिटीजनशिप सिर्फ रेजिडेंसी पूरी करने से नहीं मिलती। एप्लीकेंट को यह भी दिखाना होता है कि उसने इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान कोई गलत जानकारी नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं छिपाया और उसका रिकॉर्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप है। अगर बाद में साबित हो जाए कि सिटीजनशिप फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसील्ड फैक्ट्स के आधार पर मिली थी, तो सरकार डीनेचुरलाइजेशन की कार्रवाई शुरू कर सकती है। इस मामले में डीओजे का कहना है कि अगर उस समय अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी होती तो नीरज शर्मा सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। इसीलिए अब सरकार सिटीजनशिप रिवोक करने की मांग कर रही है। भारतीय प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स के लिए इस मामले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि इमिग्रेशन फाइलिंग्स में किसी भी तरह की गलत जानकारी, फेक एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल फ्यूचर में गंभीर परिणाम ला सकता है। चाहे मामला H1B पिटिशन का हो, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का हो या फिर सिटीजनशिप प्रोसेस का। हर डॉक्यूमेंट और हर स्टेटमेंट का रिकॉर्ड कई सालों तक देखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी सरकार ने सिटीजनशिप रिवोक करने की कानूनी प्रोसेस शुरू की है। जो फैसला है वो अदालत की प्रोसेस के बाद ही होगा, लेकिन ये मामला साफ दिखाता है कि अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए शॉर्टकट या गलत जानकारी का इस्तेमाल बाद में ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और पूरे इमिग्रेशन स्टेटस को खतरे में डाल सकता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।